स्वागत है आप सभी का यस के एक्सीलेंस ट्यूटोरियल में। आज के इस ट्यूटोरियल में हम लोग क्लास 10th त्रिकोणमिति परिचय के एक बहुत ही शानदार और महत्वपूर्ण सवाल देखने वाले हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कक्षा 10 गणित क्वेश्चन बैंक का एक सवाल नंबर क्वेश्चन नंबर 2 है। लघुत्तरीय प्रश्न है। सिद्ध करना है कि cos a माइनस साइन ए प्लस 1 बटे में cos a धन साइन ए माइनस 1 बराबर कोसेक ए धन cot a होगा। ठीक है, तो आप लोग पहले से जानते हैं कि इसको हम लोग क्या कहते हैं, बायां पक्ष, इसको क्या कहते हैं, दायां पक्ष। इस तो आप लोग पहले से जानते हैं। अब हम लोग बायां पक्ष को लेकर हल करते हैं। तो बायां पक्ष बराबर लिख लेते हैं, बायां पक्ष इसी को LHS भी कहते हैं। ठीक है, बराबर हम लोग इसको उतार लेते हैं। यहां से लिखेंगे हल। तो cos A माइनस साइन A प्लस 1 बटे में क्या है, cos A प्लस साइन A माइनस 1। ठीक है, अब इसमें देखिए मंतर क्या लगाना है, मंतर ये लगाना है चूंकि इसको कोसेक में और काट में बदलना है। ठीक है, तो देखिए अगर हम लोग कास बटे साइन लिख दें तो ये काट में बदल जाएगा, और साइन बटे अगर साइन हो जाए तो 1 हो जाएगा, और 1 बटे साइन हो जाए तो ये कोसेक हो जाएगा। यानी कि अंश और हर में हम लोग साइन से भाग दे देते हैं, साइन ए से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर। ठीक है, तो हम लोग जो है cos A और इन सब में अंश और हर में जो है साइन ए से भाग दे देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखते हैं, थोड़ा सा ये बड़ा होगा तो जगह चाहिए पूरा हर। तो यहाँ पे लिखेंगे cos A बटे साइन A। ठीक है, और माइनस में साइन A और बटे में क्या हो जाएगा, साइन A हो जाएगा। ठीक है, और प्लस में 1 बटे साइन A हो जाएगा। ठीक है, फिर नीचे हम लोग बटे में cos A बटे साइन A हो जाएगा। ठीक, प्लस में साइन A बटे साइन A हो जाएगा। ठीक, और माइनस में क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन A हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या कर सकते हैं, अब यहाँ पे हम लोग कन्वर्जन करेंगे। बराबर ये भिन्न है तो इसके सामने बराबर लिखेंगे, कन्वर्जन करेंगे। कन्वर्जन क्या करेंगे, हम लोग जानते हैं कि cos A बटे साइन A बराबर काट A होता है, तो यहाँ पे लिख देंगे काट A। ठीक है, उसके बाद से माइनस साइन A बटे साइन A को लिख सकते हैं 1। ठीक, और प्लस में 1 अपन साइन को लिख सकते हैं कोसेक A। ठीक है, ये सूत्र होता है 1 अपन साइन A बराबर कोसेक A होता है। ठीक है, अब इसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं, cos A बटे साइन A को फिर cot A लिख सकते हैं, ये फार्मूला है। और प्लस में साइन A बटे साइन A को जो है हम लोग क्या लिख सकते हैं, साइन A बटे साइन A को 1 लिखेंगे ना, साइन A से साइन A कट जाएगा एक बेर में, तो यहाँ पे हो जाएगा 1। और माइनस में 1 अपन साइन A को लिख सकते हैं कोसेक A। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा इसको दाएं बाएं कर लेते हैं, यानी कि काट A और कोसेक A को एक पास कर लेते हैं। तो काट A धन कोसेक A, कोसेक A, और माइनस में 1 को लास्ट में लिख लेते हैं। ठीक है, और बटे में काट A और प्लस में माइनस हो जाएगा ना, माइनस में कोसेक ए
इसको एक पास कर लेते हैं और यहाँ पे प्लस में एक रहेगा लास्ट में, ठीक है। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, तो आप लोग एक फार्मूला याद रखिएगा, काट और कोसेक के रूप में, कोसेक काट के रूप में, कोसेक और काट के रूप में अगर फार्मूला आप लोगों को पता होना चाहिए कि कोसेक स्क्वायर, चूंकि देखिए यहाँ पे काट और कोसेक है, चाहे कोसेक काट ले सकते हैं, इसको लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम लोग एक के जगह पे एक फार्मूला होता है, इस फार्मूला को आप लोग याद कर लीजिएगा। क्या होता है फार्मूला, फार्मूला हम कहाँ लिखें, इसे कोसेक स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए बराबर 1 होता है। इसमें भी सब संख्या का उपयोग करना है, ठीक है। तो कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए से हम लोग क्या ले सकते हैं, 1 के जगह पे ले सकते हैं। 1 बराबर कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए होता है, ठीक है। तो इस सूत्र को हम लोग 1 के जगह पे रख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अंश में 1 बराबर क्या, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए रखने पर इसमें बस हम लोग अंश में 1 के जगह पे ये मान भर देंगे, क्योंकि 1 बराबर इतना हो सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग इसको भर देते हैं, तो यहाँ मान भर देते हैं। तो यहाँ पे अब हम लोग लिखेंगे कॉट ए, क्या लिखेंगे, कॉट ए प्लस कोसेक ए, और माइनस में हम लोग इसको ले लेंगे कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, कोसेक स्क्वायर ए माइनस काट स्क्वायर ए, ये हो जाएगा, ठीक है। बट्टे में इसको लिख देंगे काट ए माइनस कोसेक ए, और धन में क्या हो जाएगा ए। इसमें कोई चेंजिंग हम लोग को नहीं करना है, ठीक है। अब इसको इतना लिख लेंगे। उसके बाद से हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा इसको गुणनखंड कर लेंगे। ये किस रूप में दिख रहा है, ए का वर्ग माइनस बी के वर्ग के रूप में दिख रहा है, ठीक है। तो इसको गुणनखंड के रूप में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, एक क्वेश्चन में ए धन बी और एक क्वेश्चन में ए माइनस बी लिख देंगे, ठीक है। तो यही काम यहाँ पे करेंगे, बस बाकी बस सब ऐसे ही उतारेंगे। तो इसको तो सूत्र में याद रखिएगा, यहाँ पे लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। हम यह लिख दिए कि अंश में 1 बराबर इतना रखने पर, ठीक है। ये सूत्र है, यह लिख दीजिएगा सूत्र से, ठीक है, सूत्र से लिख दीजिएगा। अब उसके बाद से जो है क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम लोग इसको ऐसे उतार लेंगे, काट ए प्लस कोसेक ए, और माइनस में इसको जो हम लोग क्या कर देंगे, इसको कोसेक स्क्वायर ए और माइनस काट स्क्वायर ए को कोसेक ए धन काट ए और कोसेक ए धन माइनस काट ए लिख लेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे लिख लेंगे कोसेक ए माइनस में काट ए, और फिर लिख लेंगे कोसेक ए और प्लस में काट ए, तो यहाँ तक लिख लेंगे और ब्रैकेट बंद कर लेंगे, ठीक है। और बटन में जो है क्या करेंगे, काट ए माइनस में कोसेक ए, और धन में क्या लिख देंगे, 1 लिख देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग काट ए प्लस कोसेक ए है, इसमें भी काट ए प्लस कोसेक ए है, ठीक है ना। ये दोनों प्लस में है तो इसको हम लोग पहले लिखे हैं, इसको बाद में लिखे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो यानी कि हम लोग काट ए प्लस में कोसेक ए कॉमन ले सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग क्या, उभयनिष्ठ छांटने पर या कॉमन लेने पर, उभयनिष्ठ लेने पर, उभयनिष्ठ बाहर निकालने पर, बाहर
लेने पर, तो उभयनिष्ठ को हम लोग बाहर ले लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे cot A प्लस में कोसेक A अगर हम लोग कॉमन ले लें तो यहाँ पे जो है क्या हो जाएगा, 1 और माइनस में ये तो बाहर निकल जाएगा, बच जाएगा ये, तो माइनस में हो जाएगा कोसेक A और माइनस में cot A बच जाएगा, ठीक है। इतना हो गया। अब बट्टे में हम लोग लिख सकते हैं cot A और माइनस में कोसेक A और प्लस में क्या हो जाएगा 1, ठीक। अब यहाँ पे cot A धन कोसेक A कॉमन ले लिया गया है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये चीज जो है एक समान दिखेगा, इसको ब्रैकेट को थोड़ा सा इसको ब्रैकेट को खोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ बराबर करते जाइए और cot A धन कोसेक A यहाँ पे ऐसे ही रहेगा, और यहाँ पे हम लोग 1 माइनस और ब्रैकेट खोलेंगे तो काश कोसेक माइनस में ही आएगा, क्योंकि यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस है, तो प्लस में माइनस में कोसेक A हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस में जो है क्या हो जाएगा, cot A हो जाएगा। और बटन में जो है क्या हो जाएगा, cot A माइनस में कोसेक A और प्लस में क्या हो जाएगा 1, ठीक है। प्लस में क्या हो जाएगा 1। अब इसको अगर हम लोग थोड़ा सा रीअरेंजमेंट करें इसको, तो cot A धन में कोसेक A, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो देखिए cot प्लस में है तो cot को हम लोग पहले भी लिख सकते हैं cot A, कोई दिक्कत नहीं। अब माइनस में है तो माइनस में लिख सकते हैं कोसेक A, कोई दिक्कत नहीं है। प्लस में है तो प्लस में 1 लिख सकते हैं, ठीक है। हमने जो है इसको पहले लिख दिया, इसके बाद इसको लिख दिया, इसके बाद प्लस में है तो प्लस में 1 लिख दिया, ठीक है। अब बटन में जो है क्या करेंगे, तो यहाँ पे cot A और माइनस में कोसेक A लिख देंगे, अब प्लस में क्या लिखेंगे 1, ठीक है। अब इसको और इसको देखिए ये सेम है, तो ये खत्म हो जाएंगे, बचेगा क्या, cot A धन में कोसेक A बच जाएगा, ठीक है। कोसेक A बच जाएगा, यही ना हम लोग को सिद्ध करना था, cot A धन कोसेक A, या इसी को हम लोग कह सकते हैं, कोसेक A को पहले लिख सकते हैं, पहले इसमें है तो कोसेक A और प्लस में cot A ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो यही हम लोगों को क्या करना था, सिद्ध करना था, इति सिद्धम, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम लोग सिद्ध कर सकते हैं। यदि आप लोग को इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले सकते हैं, ठीक है। और यह सवाल आपको समझ में आया हो तो एक कमेंट जरूर धन्यवाद लिख दीजिएगा, और यदि इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ किसी नए सवाल के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।